बिल्ड परफेक्ट एब्स वर्कआउट। एक बार फिर हम अपने चहेते व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं 8 ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइज जिन्हें करके आप भी पा सकते हैं परफेक्ट मस्कुलर, न सिर्फ 6 पैक्स बल्कि 8 पैक्स एब्स। सबसे मजेदार तो ये है कि इनमें से कुछ एक्सरसाइज को आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो करते हैं शुरू और बने रहे वीडियो के अंत तक। नंबर 1, हैंगिंग लैग लिफ्ट। हैंगिंग लैग रेज एक्सरसाइज को बार पर लटक कर किया जाता है। इसमें हाथों से बार को पकड़ा जाता है और पूरी बॉडी हवा में होती है। फिर घुटनों को ऊपर उठाते हुए एब्स पर स्क्वीज किया जाता है। इस एक्सरसाइज से नीचे दी हुई मसल्स को टारगेट किया जाता है। रेक्टस एब्डोमिनस, ये इस एक्सरसाइज का प्राइमरी मसल्स है। हिप फ्लेक्सर्स, ये मसल्स रेक्टस एब्डोमिनस को सपोर्ट करता है और सेकेंडरी मसल्स के रूप में काम करता है। हिप फ्लेक्सर्स बनाएं और इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक, यह भी इस एक्सरसाइज में मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये हिप और स्पाइन में स्टेबलाइजर्स के रूप में कार्य करते हैं। कैसे करें? हैंगिंग लैग रेज एक्सरसाइज को मुख्य रूप से बॉडी वेट से किया जाता है, इसलिए इसे करना आसान हो जाता है। इसे करने के लिए पुल अप बार, रिंग या अन्य किसी ऊंची चीज की आवश्यकता होती है जिस पर आप हाथों के सहारे लटक सकें। इसे करने से पहले वार्म अप करना ना भूलें। जब आप तैयार हो जाएं, तो पुल अप बार या रिंग्स के नीचे खड़े हों। अब दोनों हाथों से बार को पकड़ें। इस दौरान जरूरी नहीं है कि आपके पैर हवा में ही हों। आपके पैर के नीचे 1-2 इंच का गैप भी चलेगा। फिर पेल्विक यानी हिप्स एरिया को हल्का सा पीछे की ओर झुकाएं और पैरों को सामने बाहर की ओर बैलेंस करके रखें। अब पैरों को ऊपर उठाते हुए अपने एब्डोमिनल और हिप फ्लेक्सर्स मसल्स को ऊपर की ओर स्क्वीज करें। अपने पैरों को उस लेवल तक उठाना है जिस लेवल पर आप एब्डोमिनल मसल्स पर टेंशन क्रिएट होते हुए महसूस कर सकते हैं। फिर भी कोशिश करें कि पैरों को सामने की ओर 90 डिग्री तक उठाएं। याद रखें कि पैरों को उठाते समय सांस छोड़ना है और नीचे करते समय सांस भरना है। यदि आप एक बिगिनर हैं तो इसके 3 सेट, यदि आप एक इंटरमीडिएट हैं तो इसके 4 सेट, और अगर आप इसे करते करते एडवांस लेवल में आ चुके हैं तो इसके 5 सेट तक 8 से 12 रैप्स प्रत्येक साइड के तौर पर 60 सेकंड के अंतराल में लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि हैंगिंग लैग रेज करते समय कुछ लोग अपनी बॉडी को स्विंग कराते हैं जिससे टेंशन क्रिएट नहीं होती, इसलिए बॉडी को हाथों की सहायता से स्टेबल रखने की कोशिश करें। कुछ लोग ग्रिप को काफी पास पकड़ते हैं जिससे बैलेंस बनाने में मुश्किल होती है। उतनी ही ग्रिप के साथ बार को पकड़ें जितनी पुल अप के दौरान रखते हैं। जल्दी जल्दी पैरों को लिफ्ट करने से टेंशन क्रिएट नहीं होती, इसलिए ऐसा करने से बचें। जल्द ही देखने को मिलेंगे कुछ जबरदस्त फायदे। इस एक्सरसाइज को करने से कोर मसल्स मजबूत होते हैं। एब्स को टोन करने के लिए भी यह अच्छी एक्सरसाइज है। कोर के साथ ऑब्लिक मसल्स पर टेंशन क्रिएट करने के लिए इस एक्सरसाइज को करने की सलाह दी जाती है। यह एक्सरसाइज तब और अच्छे से काम करेगी जब आप अच्छी तरह से पैरों को ऊपर उठाने में सक्षम होंगे। नंबर 2, बाइसिकल क्रंच। बाइसिकल क्रंच बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके पूरे कोर मसल्स को एक ही समय में ट्रेन करता है। क्रंचेस करने का वो तरीका जिसमें आपकी पोजीशन बाइसिकल के समान हो जाती है। साइकिल में पैडल मारते समय जैसी स्थिति होती है वैसी ही स्थिति क्रंचेस के इस वेरिएशन को करते समय होती है। कैसे करें? बाइसिकल क्रंच करने के दौरान सिर और शोल्डर ब्लेड्स को उठाने से आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स पर टेंशन क्रिएट होती है और वह टोन होते हैं। बाइसिकल क्रंच करने के लिए फर्श पर लेट जाएं और पैरों को फर्श पर ही रहने दें। हाथ सिर के पीछे होना चाहिए। अब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा हल्का सा मोड़ते हुए कोर मसल्स पर फोकस करें और अपने पैरों को 45 डिग्री के कोण पर मोड़ते हुए क्रंच करना शुरू करें। ध्यान रखें, सिर को हल्के से पकड़ते हुए आगे की ओर प्रेस करना है। अब सिर को पकड़ते हुए अपनी एल्बोज को विपरीत घुटनों से टच करने की कोशिश करें। अब सांस छोड़ते हुए इसी क्रम को दूसरी ओर से दोहराएं। अपर बॉडी को उतना ही उठाएं कि आपकी कोहनी विपरीत घुटने को छू सके। शुरुआत में बाइसिकल क्रंच करना कठिन हो सकता है, इसीलिए 10-12 रैप्स से ही शुरू करें। उसके बाद धीरे धीरे अपनी क्षमता के मुताबिक रैप्स और सेट बढ़ाते जाएं। बात करें इससे मिलने वाले फायदों की तो बाइसिकल क्रंच आपके रेक्टस एब्डोमिनस को एक्टिव करता है। ये ऑब्लिक के लिए भी बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। इस एक्सरसाइज में आप अपने पैरों को उठाते हैं, इसलिए ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को भी ट्रेन करते हैं। एब्स पर काम करने के अलावा इसमें आप अपनी जांघों को भी टोन करेंगे क्योंकि पैरों के मूवमेंट में हैमस्ट्रिंग और क्वाड दोनों मसल्स जुड़े होते हैं। यह आपके मसल्स को टोन करने में काफी मदद करता है। यदि आप अपने एब्स वर्कआउट प्लान में इस एक्सरसाइज को शामिल करते हैं तो आपको एब्स जर्नी में काफी मदद मिल सकती है। बस बचे रहें उन गलतियों को करने से जो इस दौरान अक्सर हो सकती हैं। बाइसिकल क्रंच करने के दौरान याद रखें कि सिर को जोर से आगे की ओर ना दबाएं, नहीं तो आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है।
क्रंच करते समय कई लोग सिर्फ काउंटिंग पर ध्यान देते हैं और एब्स पर फोकस नहीं करते, इसलिए ऐसा करने से बचें। बाइसिकल क्रंच करते समय कई लोग अपने पंजों को मोड़ लेते हैं, जो कि गलत होता है। इसलिए हमेशा पंजों को सीधा रखें ताकि मसल्स एंगेजमेंट बढ़ सके। अधिकतर लोग जल्दी खत्म करने के चक्कर में काफी स्पीड से क्रंच करते हैं और इससे आपके मसल्स पर टेंशन क्रिएट नहीं हो पाती, इसलिए ऐसा करने से बचें। नंबर 3, डिक्लाइन बेंच लैग रेजेस। डिक्लाइन बेंच लैग रेज एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। यह इलियोप श्वास को टारगेट करता है। गति के दौरान शरीर को स्थिर करने के लिए पेट की मसल्स का उपयोग होता है। इस एक्सरसाइज का उपयोग करके अक्सर रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी एवं इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से लोअर एब्स को ट्रेन करती है। कैसे करें? जिम बेंच के लोअर लेग पार्ट को जैसे का तैसा रखते हुए अपर मिडिल पार्ट को 40 डिग्री से 50 डिग्री एंगल पर एडजस्ट करें। अब इस पर लेट जाएं और हाथों को सीधा करके रखें। इसके बाद कोर को टाइट करें और ब्रीथिंग नॉर्मल रखते हुए पैरों को आपस में चिपकाएं। अब पंजों को खींचते हुए ऊपर उठाएं। कोशिश करें अपने पैरों को जितना संभव हो उतना सीधा रखें, जिससे अधिक टेंशन क्रिएट होगी। पैरों को 60 डिग्री तक लाकर धीरे धीरे जमीन की ओर ले जाएं। एक नजर फायदों की फहरिस्त पर। इस एक्सरसाइज को करने से कोर की मजबूती होती है, कोर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे हैवी लिफ्टिंग में मदद मिलती है। यह काफी अच्छी और इफेक्टिव एब्स एक्सरसाइज है, जिससे एब्स को टोन करने में मदद मिलती है। बस ध्यान रहे कि लेग रेज करते समय कुछ लोग कोर को लूज रखते हैं, जिससे कोर पर फोकस नहीं हो पाता और आपकी एक्सरसाइज वेस्ट हो जाती है। इसलिए इस एक्सरसाइज को करते समय कोर को टाइट रखें। यदि आप पीठ की मांसपेशियों और पेट को स्क्वीज करके नहीं रखते हैं, तो आप केवल हिप फ्लेक्सर्स को कम कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। इसलिए इस एक्सरसाइज को करते समय हिप्स को भी स्क्वीज करके रखें। लेग रेज करते समय पैरों को सीधा रखने की कोशिश करें ताकि सही से लोड आ सके। कुछ लोग इसे करते समय ब्रीथिंग नहीं करते और सांस रोक लेते हैं, जो कि गलत होता है। यदि पैरों को लिफ्ट करते समय लोअर बैक पर लोड आ रहा है, तो आपको ये एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए और पोजीशन पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 4, साइड प्लैंक्स। एब्स वर्कआउट में प्लैंक अब तक की सबसे अच्छी कोर एक्सरसाइज है, इसलिए बहुत कम शरीर के मूवमेंट की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि आप इस मूवमेंट को ज्यादा लंबे समय तक करें। आप जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपके कोर, पीठ, पैर और हाथ के सभी मसल्स इसमें इंक्लूड होते हैं और उन पर टेंशन क्रिएट होने लगती है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वो एक्सरसाइज वर्क कर रही है। यह आपके शरीर के लचीलेपन को सुधारने, पीठ दर्द को कम करने में मदद करता है, सहन शक्ति बढ़ाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको एब्स बनाने में मदद करता है। कैसे करें? इसे करने के लिए आपको अपने 4 आर्म्स की मदद लेनी है और फोटो में दिखाए मुताबिक अपने शरीर को एक तरफ बैलेंस करके रखना है, जो आपके ऊपरी हाथ की सीध में होना चाहिए। उसके बाद अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखें, जिससे आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाएंगे। यथा स्थिति करते हुए कमर के साथ बॉडी के मिडिल पार्ट को ऊपर की ओर ले जाएं। अब इसी अवस्था में वापस लौट आएं। होंगे जबरदस्त फायदे। शरीर के लिए संतुलन बहुत जरूरी है। यह एक्सरसाइज करने के लिए बेहद जरूरी है। प्लैंक मसल्स को मजबूत बनाने के साथ ही साथ शरीर का संतुलन भी अच्छा करता है, जो आपको दूसरी एक्सरसाइज करने में मदद कर सकता है। साइड प्लैंक को करने से आप अपनी कमर को काफी देर तक दबाव में रखते हैं। इससे आपका बॉडी पोस्चर ठीक रहता है और यह आपको हमेशा एक्टिव दिखने और बने रहने में मदद करता है। यह आपके कोर मसल्स को मजबूत बनाने में मददगार है। यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि प्लैंक सिटअप्स और क्रंच से भी ज्यादा अच्छी और कारगर होती है। प्लैंक से कोर की सभी जरूरी मसल्स पर असर होता है। यह वेट लिफ्ट करने की क्षमता को बढ़ाता है और कमर को मजबूती देता है। प्लैंक के फायदों में से एक है कि इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। प्लैंक एक ही समय में आपके पूरे शरीर को चैलेंज करता है। यह एक्सरसाइज आपको ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न करने में मदद करती है। दिन में 60-60 सेकंड के लिए 10 बार प्लैंक करने से मेटाबॉलिज्म पूरे दिन अच्छा रहता है। नंबर 5, लाइंग सीजर्स किक्स। यह आपके लोअर एब्स को टोन करने में और उनकी इनबिल्ट ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। बिना समय गंवाए जानते हैं क्या है सही तरीका इसे करने का। किसी समतल जगह या जमीन पर कंफर्टेबल होकर लेट जाएं। अब पैरों को सीजर्स मोशन में मूवमेंट कराएं। इस मिशन में जब आपका एक पैर ऊपर की ओर हो तो दूसरा पैर नीचे की ओर, और जब आपका दूसरा पैर ऊपर की ओर हो जाए तब पहला पैर नीचे की ओर मूवमेंट करेगा। यदि आप एक बिगिनर हैं तो इसके 3 सेट, यदि आप एक इंटरमीडिएट हैं तो इसके 4 सेट, और अगर आप इसे करते करते एडवांस लेवल में आ चुके हैं तो इसके 5 सेट तक 10 से 15 रैप्स प्रत्येक साइड के तौर पर 60 सेकंड के अंतराल में लगा सकते हैं। नंबर 6, इंक्लाइन ट्विस्टिंग सिटअप्स।
इंक्लाइंड ट्विस्टिंग सिटअप्स क्लासिक एब्डोमिनल एक्सरसाइज है। इसे पीठ के बल लेटकर किया जाता है। इस बॉडी वेट एक्सरसाइज को धड़ को ऊपर उठाकर किया जाता है। इस एक्सरसाइज को कोर को स्थिर करने, एब्डोमिनल मसल्स को मजबूत करने और एब्डोमिनल मसल्स को टोन करने के लिए करते हैं। कैसे करें? इसे करने के लिए फर्श पर ऊपर की ओर मुंह करके लेटें और फिर घुटनों को मोड़ लें। यदि आपके साथ कोई पार्टनर है तो अपने पंजों को उसके पैरों के नीचे रख सकते हैं, जिससे आपके पैर जमीन से नहीं हटेंगे। अब अपनी बाहों को कान के पास ही रखें और कोर को टाइट करें। यदि आपकी गर्दन पर लोड आ रहा है या बैंड हो रही है तो हाथों को क्रॉस करके अल्टरनेट कंधे पर रख सकते हैं। इससे गर्दन पर लोड नहीं आएगा। इसके बाद गहरी सांस लें और पेट अंदर की ओर खींचें। अब पीठ की मांसपेशियों को जमीन के ऊपर उठाने के लिए अपने पेट की मांसपेशियों का प्रयोग करें। अब हिप्स को अपनी जगह रखते हुए अपर बॉडी को 70 डिग्री तक ऊपर उठाएं और बॉडी के अपर पार्ट को बाईं ओर घुमाएं। फिर वापस उसी स्थिति में जाएं और फिर इसी स्थिति को दोहराते हुए अब इस बार शरीर को दाईं ओर घुमाएं। इससे कोर मसल्स पर टेंशन क्रिएट होगी। इसके बाद फिर पीछे जमीन की ओर जाएं, लेकिन ध्यान रखें जमीन पर अपर बैक को टच ना करें। यह 1 रैप्स कहलाएगा। इसी तरह 10 से 15 रैप्स के 3-4 सेट करें। लग जाएगी फायदों की छड़ी। एक्सरसाइज को करने से एब्डोमिनल और कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। एब्स को टोन करने के लिए भी यह अच्छी एक्सरसाइज है। कोर को स्थिरता मिलती है, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इंजरी के चांस कम हो जाते हैं, मस्कुलर एंडोरेंस को बढ़ाती है। नंबर 7, केबल ट्विस्ट। यह मसल्स एक्सरसाइज आपके लेट्स, लेटिसिमस डोर्सी, एब्स, रेक्टस एब्डोमिनस, ऑब्लिक, पैक्स, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर और ट्रैप्स, ट्रेपेजियस मसल्स को भी एक्टिव रखती है, जो कि सेकेंडरी मसल्स के रूप में काम करती है। कैसे करें? इस एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप करना ना भूलें। वार्म अप के लिए शोल्डर रोटेशन, नेक स्विंग, एल्बो स्ट्रेच आदि करें। इसे करते समय अपने एब्डोमिनल मसल्स यानी पेट को अंदर खींच कर रखें। इसके बाद केबल को दोनों हाथों से पकड़ें और हल्का सा आगे झुककर खड़े हों। अब सामने लगी बार को पकड़ें, कोहनी को हल्का सा आगे करें और उन्हें वहीं स्टेबल रहने दें। इसके बाद एल्बोज को अपनी जगह रखते हुए नीचे की ओर पुश करें। इससे ट्राइसेप्स मसल्स पर टेंशन क्रिएट होगी। इसके बाद धीरे धीरे बार को ऊपर कोहनी तक ले जाएं। यह 1 रैप्स कहलाएगा। इसी तरह 12 से 15 रैप्स के 3-4 सेट करें। बस और तैयार हो जाइए इससे मिलने वाले फायदे के लिए। इस एक्सरसाइज को करने से कोर की मजबूती होती है, कोर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे हैवी लिफ्टिंग में मदद मिलती है। यह काफी अच्छी और इफेक्टिव एब्स एक्सरसाइज है, जिससे एब्स को टोन करने में मदद मिलती है। नंबर 8, डिक्लाइन क्रंच। क्रंचेस एक्सरसाइज पेट या एब्डोमिनल की सबसे फेमस एक्सरसाइज है। इसे करने से एब्डोमिनल यानी पेट के सारे मसल्स को इन्वॉल्व करता है, लेकिन प्राइमरी रूप से रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स यानी अपर एब्स और ऑब्लिक्स पर काम करता है। यह दोनों मसल्स 6 पैक एब्स को बनाते हैं और पेट को टाइट करते हैं। बिगिनर हो या प्रोफेशनल, हर कोई इस एक्सरसाइज को करता है। आइए जानते हैं इन्हें करने का सही तरीका। अपने जिम की एडजस्टेबल बेंच के फुट पार्ट को जैसे का तैसा 90 डिग्री पर ही रहने दें और इसके अपर मिडल पार्ट को 0 डिग्री से 10 डिग्री एंगल के कोण पर व्यवस्थित करें। अब पीठ के बल फर्श पर लेट जाएं और अपने घुटनों को मोड़ें और अपने हाथों को सिर के पीछे रखें। अब सांस छोड़ते हुए गर्दन को सीधा रखते हुए ऊपर की ओर एब्डोमिनल से क्रंच करते हुए उठाएं। ध्यान रखें कि क्रंच करते समय शोल्डर ब्लेड फर्श से करीब 2 से 3 इंच तक ऊपर आना चाहिए। अब 1 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस से धीरे धीरे नीचे आए, लेकिन ध्यान रखें कि शोल्डर फर्श से स्पर्श नहीं होना चाहिए। यह 1 रैप्स कहलाएगा। इसी तरह 15 से 20 रैप्स के 3-4 सेट करें। बस इन बातों का ध्यान रखें। डिक्लाइन क्रंचेस करते समय कुछ लोग अपना ध्यान कोर पर नहीं रखते और या तो बात करते रहते हैं या मोबाइल में गाने सुनते रहते हैं, जो कि गलत होता है। याद रखें, जब भी आप इस एक्सरसाइज को करें, एब्स पर फोकस करें। इस एक्सरसाइज को करते समय यदि कोर को टाइट नहीं रखेंगे तो जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसलिए ऐसा करने से बचें। डिक्लाइन क्रंचेस करते समय जब हाथों को सिर के पीछे रखते हैं तो हाथों से सिर को ऊपर की ओर न खींचें, नहीं तो गर्दन में खिंचाव आ सकता है। हमेशा कोर या एब्डोमिनल की दम से ही ऊपर क्रंच करने की कोशिश करें। हाथों से अपर बॉडी न उठाएं। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। ऊपर जाने पर सांस अंदर खींचें और नीचे आने पर सांस बाहर छोड़ें। अधिक ऊपर क्रंच ना करें, नहीं तो लोड एब्स की अपेक्षा लोअर बैक पर चला जाएगा। ऐसे ही और भी समस्याओं के बारे में और उनके बेहतरीन उपचारों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप भी अपनी बॉडी और हेल्थ हमेशा तरोताजा रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फिटनेस सीक्रेट और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमने इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है या आई बटन को दबाकर आप इसे देख सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही और भी समस्याओं के समाधान के साथ।